हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हमारी बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का अपना टॉपिक लेते हैं हिंदी पाठमाला का पाठ 2, जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारा कोई नया चैप्टर नहीं है, ये हमने देखो बेटा पहले भी पढ़ रखा है। तो अभी हम इसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन वर्क कर रहे हैं, दोहराई कार्य। ठीक है, ये अभी हमारा क्या है, रिवीजन वर्क है। तो ये हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है। जितना भी सिलेबस हमारा हो चुका है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उसको हम वहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। बाकी उस सिलेबस का जहाँ तक हमारा हो चुका, स्टार्टिंग से रिवीजन ले रहे थे। जिस भी बच्चे का कोई भी रिवीजन में जो भी चैप्टर पेंडिंग है, वो अपना चैप्टर आप ले सकते हैं। चैप्टर 1 to 10 हमारे हो गए। 6 चैप्टर हमने बीच में स्किप कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 चैप्टर हमारा स्किप है। ठीक है, तो इसी का चैप्टर नंबर 2 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हम क्या करने जा रहे हैं, दोहराई कार्य। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था इस चैप्टर में, तो वो क्या था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और वो क्या थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने अनेक मिसाइल्स तैयार की, है ना, और साइंस की दुनिया में उनका जो है बहुत ही नाम है। तो उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुला अब्दीन एक नाविक थे, नाविक जो कि नाव चलाने वाले होते हैं। ठीक है, और माता अशियम्मा एक सफल गृहिणी थी, यानी कि घर में ही जो हाउसवाइफ थी, सफल गृहिणी थी। उनके पिता की आर्थिक सहायता देने के लिए विद्यालय से आने के बाद समाचार पत्र का वितरण करते थे। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पास पैसों की बहुत तंगी थी, गरीबी थी। तो वो क्या करते थे, स्कूल से आने के बाद वो जब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा होता था, तो अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए वो समाचार पत्र भी जगह जगह अखबार जो है घरों में बांटते थे। वे पढ़ाई में सवाने थे, परंतु उनको सीखने की लगन थी। उनकी सबसे मेन खासियत यही थी कि उनको सीखने की लगन थी, हर चीज मेहनती थे, सीखने की लगन थी। उनको हर चीज की एक जिज्ञासा रहती थी। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे कि मुझे ये चीज सीखनी है और ये मुझे करके ही दम लेना है। मतलब वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी सोच थी कि अपना जो है कार्य, कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो कि हम कर नहीं सकते, बस उसमें हमें क्या है, फुल एफर्ट्स दिखाने होते हैं। मतलब उसमें पूरा हमें ध्यान से और पूरी मेहनत से, पूरे लगन से उस काम को करते जाओ, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो ऐसे ही प्रवृत्ति के वो थे। ठीक है, उनकी मैट्रिक की पढ़ाई उन्होंने तिरुचिरापल्ली सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री भौतिक विज्ञान में प्राप्त की। इसके बाद चेन्नई जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा को पूरा किया। डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक रूप में अपना कार्य आरंभ किया। वे सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। कलाम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर भी मिला। ठीक है, 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया। ठीक है, राजा रमन्ना ने उन्हें पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण देखने के लिए बुलाया था, क्योंकि यह परीक्षण उनकी देखरेख में किया गया था। मतलब वो हर चीज में इतने माहिर थे कि सब लोग उनको जो है आगे बुलाते थे कि उनको इस चीज का ज्ञान दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या है, हमेशा उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी थी। पुस्तकें ये देखो, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इस चैप्टर का डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसको आप एक बार डिटेल में खुद पढ़िएगा। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा दिया था, आज मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, जुलाई 1992 से लेकर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे। तभी भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। ठीक है, उनकी उपलब्धियों और सफलताओं के कारण 2002 में NDA सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। अपने प्रतिद्वंदी मतलब जो आपके सामने टक्कर वाला होता है, लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए।
इससे पहले उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी थी। उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। यहाँ से सेवा मुक्त होकर वे शिक्षण, मार्गदर्शन और शोध कार्यों में लग गए। कलाम हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। उन्होंने ही व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की। उन्हें 2 बार यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ठीक है। शिक्षण के अलावा कलाम ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स आदि। उनकी जो पुस्तकें थी वो कौन कौन सी? शिक्षण के अलावा कलाम ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स आदि। ये आपकी जो है उनकी जो है बुक्स थी। ठीक है। उसके बाद आगे आता है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न से भी अलंकृत किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और ये चमकता सितारा हमेशा के लिए विलीन हो गया। उनका देहांत कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को। और कहाँ पर हुआ था? शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने से। ठीक है। आज कलाम हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद रहेगा। धन्य है मिसाइल मैन कलाम, यानी कि वो मिसाइल मैन थे। ठीक है। ये चैप्टर हमने पहले रीड किया, एक बार इसको दोबारा से आप अच्छे से और पढ़ लेना बेटा। अब देखो इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में देखो इसका हम अपनी बुक ले लेंगे बेटा साथ में सभी, और शब्दार्थ देखते जाइए इसका। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, फेमस जिसको हम बोलते हैं। विख्यात, प्रसिद्ध मतलब फेमस। संगठन, संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है? संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। महत्वपूर्ण, जरूरी। अंतरिक्ष, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर, यानी कि जिसको हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस, ईवीएस में पढ़ रहे हो ना, स्पेस। वितरण, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। लगन, निष्ठा, अनुसंधान, शोध, विकास, वृद्धि, देखरेख, ध्यान रखना, उपलब्धियां प्राप्ति और सेवा मुक्त नौकरी से निवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो जाना। ठीक है। ये थे हमारे शब्दार्थ। हमने नोटबुक में किए हुए शब्दार्थ और हमारी बुक में भी दिए। इनको अच्छे से बिल्कुल रिवाइज कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना। अभी हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है मैंने उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको कि ये क्लियर ना हो। अब आती है इनके प्रश्न उत्तर की बारी। फर्स्ट देखो इसके मौखिक प्रश्न उत्तर देखते हैं बेटा हम। मौखिक प्रश्न उत्तर में देखो हमारा है, डॉक्टर कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। किस संस्था में डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक तौर पर नियुक्त किए गए थे? किस संस्था में डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक तौर पर नियुक्त किए गए थे? तो डॉक्टर कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक तौर पर नियुक्त किए गए थे। किस तौर पर नियुक्त किए गए थे? डॉक्टर कलाम रक्षा अनुसंधान और वैज्ञानिक संगठन में एक वैज्ञानिक तौर पर नियुक्त किए गए थे। उसके बाद बारी है डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों के नाम लिखे कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स आदि। ठीक है। ये थोड़े हार्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको बार बार जब रिवाइज करोगे, बार बार रीड करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी एंड इग्नाइटेड माइंड्स। डॉक्टर कलाम की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे? डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई। ये थे हमारे इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है। उसके बाद बारी है लिखित प्रश्न उत्तर की। अब लिखित प्रश्न उत्तर में देखो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इस पे कट लगा दिया है। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 और 5 जो है हमने नहीं किया था पहले भी, तो इसको हम रिवीजन में भी नहीं लेंगे। जो जो हमने किए हम रिवीजन में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिखित का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? उनकी शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखो बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन
अब्दुल कलाम था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, और इनकी शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? उनकी शिक्षा मैट्रिक के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री भौतिक विज्ञान में प्राप्त की। इसके बाद चेन्नई जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कौन सा कार्य सर्वप्रथम किया? उन्होंने 1980 में कौन सा उपग्रह स्थापित किया? कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सबसे पहले कौन सा काम किया? कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। उन्होंने सबसे पहले कौन सा काम किया? कलाम ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। ठीक है, उन्होंने 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह स्थापित किया। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम को किन किन पुरस्कारों से अलंकृत किया गया? डॉक्टर कलाम को भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से अलंकृत किया। कौन कौन से पुरस्कारों से अलंकृत किया? पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कारों से अलंकृत किया। तो ये था हमारा रीडर का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। आप खुद भी इसको दोबारा से रीड करना, अच्छे से रिवाइज करना। आपके पास वर्ड मीनिंग भी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी है, इसकी एक्सरसाइज भी, सब कुछ टोटल इस कंप्लीट इस लेसन को दोबारा से आपको रिवाइज करना है, ताकि जब आपके अभी टेस्ट हो तो उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।